नमस्कार। आज है 29 सितंबर 2025। चलो देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर। प्रश्न है, रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से मिसाइल लॉन्च करने वाला भारत कौन सा देश बन गया है? सही आंसर है इसका डी, चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सूरजपुर जिले की 75 ग्राम पंचायतों को हाल ही में बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया गया है? सही आंसर है इसका डी, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 में किस दिग्गज लड़ाकू विमान को आधिकारिक तौर पर विदाई दी है? सही आंसर है इसका सी, मिग 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है इसका सी, 27 सितंबर। अब देखते हैं सितंबर में मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस। 1 से 7 सितंबर राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। 2 सितंबर विश्व नारियल दिवस। 5 सितंबर शिक्षक दिवस। 5 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस। 8 सितंबर विश्व साक्षरता दिवस। 8 सितंबर विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस। 10 सितंबर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 11 सितंबर स्मृति दिवस। 14 सितंबर हिंदी दिवस। 17 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। 17 सितंबर विश्व रोग सुरक्षा दिवस। 18 सितंबर विश्व बांस दिवस। 21 सितंबर विश्व अल्जाइमर दिवस। 21 सितंबर विश्व शांति दिवस। 22 सितंबर विश्व गेंडा दिवस। 23 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? सही आंसर है इसका बी, नई दिल्ली। प्रश्न है, बिग बेस लीग टीम के साथ अनुबंध करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बन गए हैं? सही आंसर है इसका बी, रविचंद्रन अश्विन। प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में बख्तियारपुर तिलैया रेल लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी है? सही आंसर है इसका ए, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सही आंसर है इसका सी, अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इसका ए, सुधांशु वत्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन बन गई है?
सही आंसर है इसका डी, हिमांशी टोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और प्लेनेट ए द्वारा 2025 यंग चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है इसका ए, जिनाली मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएई ने दुबई वर्ल्ड कांग्रेस फॉर सेल्फ ड्राइविंग पासपोर्ट में अपना पहला सोवरेन मोबिलिटी क्लाउड लॉन्च किया। इस पहल को कौन सा विश्व टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म संचालित कर रहा है? सही आंसर है इसका सी, माइक्रोसॉफ्ट अजियोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहा भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को आईयूसीएन की मान्यता मिली है? सही आंसर है इसका सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अगस्त 2025 में अमेरिका को भारत का स्मार्टफोन निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? सही आंसर है इसका बी, 148%। प्रश्न है, सितंबर 2025 में तीर्थ यात्रियों के लिए भारत का पहला एआई आधारित कमांड सेंटर कहां स्थापित किया गया है? सही आंसर है इसका बी, तिरुमाला आंध्र प्रदेश। प्रश्न है, किताब द लोन लाइन्स ऑफ सोनिया एंड सन्नी को वर्ष 2025 के बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। इसके लेखक कौन है? सही आंसर है इसका ए, किरण देसाई। अब देखते हैं कल के प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न है, हाल ही में भारत ने 31 मार्च 2026 तक किसके आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? सही आंसर है इसका बी, चांदी। अब देखते हैं कल के लिए प्रश्न, आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं। अब देखते हैं 2025 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अब तक 2025 में जारी किए गए सूचकांक में भारत का स्थान निम्न है। मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 130वां। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 151वां। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 118वां। स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2025 7वां। विश्व मुक्त भाषण सूचकांक 2025 24वां। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 96वां। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 14वां। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में 10वां। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 25वां। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत का स्थान है 6ठा। नोमैडिक पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में 148वां। निवेश जिज्ञासा सूचकांक 2025 में 13वां। सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान है 99वां। 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 बैंकॉक थाईलैंड। तीसरा एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 पेरिस फ्रांस। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 दुबई यूएई। हिंद महासागर सम्मेलन 2025 मस्कट ओमान। वेव्स 2025 शिखर सम्मेलन मुंबई महाराष्ट्र।
राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 नई दिल्ली। 10वां रायसीना डायलॉग 2025 नई दिल्ली। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 भुवनेश्वर उड़ीसा। एरो इंडिया सम्मेलन 2025 बेंगलुरु कर्नाटक। तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन 2025 कोणार्क उड़ीसा। पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 गांधीनगर गुजरात। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 कोलकाता। राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन 2025 गांधीनगर गुजरात। राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 नई दिल्ली। ब्राजील 2027 में होने वाले 10वें फीफा महिला विश्व कप का मेजबान चुना गया है। पूर्वोत्तर निवेशक सम्मेलन 2025 आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। WHO ने भारत को ट्रेकोमा के उन्मूलन का प्रशस्ति पत्र औपचारिक रूप से प्रदान किया है। 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 2025 के ISSF कैलेंडर का दूसरा विश्व कप हाल ही में पेरू की राजधानी लीमा में संपन्न हुआ है। डायमंड लीग 2025 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में शीर्ष स्थान जूलियन वेबर ने प्राप्त किया। नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का शीर्ष ऑटोमोबाइल उत्पादक देश चीन है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। कमला धान फसल की जीनोम संपादित किस्म है। राजस्थान की सांगरी बीन को GI टैग विशिष्टता प्राप्त हुई। राजस्थान में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया। अभ्यास डेजर्ट हंटर 2025 जोधपुर में आयोजित हुआ। अजमेर में पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ। राजस्थान सरकार ने अजमेर में फोयर सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया है। सेमीकंडक्टर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए IIT खड़गपुर ने सिंगापुर के IME के साथ समझौता किया। IIT दिल्ली ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनस्वी मेंटरशिप शुरू की। IIT मुंबई ने तुर्की की यूनिवर्सिटियों के साथ सभी शैक्षणिक समझौतों को निलंबित कर दिया। ग्लेशियर के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 दुशांबे में आयोजित किया गया है। खीर भवानी मेला 2025 का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। कच्छ में ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क स्थापित किया जाएगा। भारत को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। अवडी इंडिया ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। कामिल इदरीस को सूडान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। BR गवाई ने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सौर ऊर्जा से अपनी मांग को पूरी करने वाला देश का पहला जिला दीव बना है। नजार टाड़ी महोत्सव का उद्घाटन केरल में किया गया। AMA पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार राजा कुमारी बनी है। भारत सरकार ने 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की। राजीव कृष्ण उत्तर प्रदेश के नए DGP बने हैं। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात शक्ति को श्रीलंका ने नाम दिया है। 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक ब्राजील में हुई है। महाराष्ट्र राज्य में पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य परीक्षण शुरू किया गया। दिल्ली NCR में आंतरिक दहन इंजन आधारित वाहनों पर 1 जनवरी 2026 से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। कोलार में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने की घोषणा की है। नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय टांगेटी जाह्नवी बनी है। भारत के 87वें ग्रैंडमास्टर हरिकृष्णन बने हैं। दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार मिला है। असम में भारत के पहले एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन हुआ है। एप्पल ने सभी खान को मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है। तमिलनाडु में स्थित जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है। सोनाली मिश्रा RPF की पहली महिला महानिदेशक बनी है। चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। पंजाब में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी हरियाणा में बनेगी। उत्तराखंड सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है।
दुनिया का शीर्ष तंबाकू उत्पादक चीन बना है। 2025 में सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल वाला देश चीन बना है। चीन ने हांगकांग में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना की है।